लोअर पार्ट ऑफ हिमाचल उत्तराखंड में डेंस फॉग हो रहा है और ऑलमोस्ट यही जो सिनेरियो है मैं रिपीट कर रहा हूँ 2 दिन ऐसा रहेगा। उसके बाद कंडीशंस थोड़ा इम्प्रूव होंगी। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलग अलग अलर्ट जारी किए हैं। क्या अलर्ट से उनका मतलब क्या है और देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में किस तरह से मौसम का मिजाज रहेगा, बताने के लिए मौसम विज्ञानी नरेश जी हमारे साथ हैं। नरेश जी, उत्तर भारत में क्या कह रहा है मौसम? देखिए, इस समय हमारा पंजाब, हरियाणा और वेस्ट राजस्थान के लिए हमने रेड अलर्ट दिया है। वेस्ट उत्तर प्रदेश और ईस्ट राजस्थान के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। इवन एनसीआर दिल्ली के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। उसका रीज़न्स क्या है कि अभी जहाँ पे जो टेम्परेचर्स हैं, सुबह के टेम्परेचर्स हैं काफ़ी ज़्यादा कम है। इवन अगर बात करें पंजाब की तो टेम्परेचर 1 डिग्री के पास है। इवन राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में टेम्परेचर 1 और 2 डिग्री के बीच में है और हरियाणा के भी 2 डिग्री के पास है। मीन सामान्य से काफ़ी कम है और जहाँ पे कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही है। इसके साथ ही क्या हो रहा है कि वेरी डेंस फोग भी हो रहा है सुबह के समय। कहीं ना कहीं इन राज्यों में जो विजिबिलिटी है 0 डिग्री तक है। अगर हम हिमालय की बात करें, वहाँ भी जम्मू डिवीज़न, लोअर पार्ट ऑफ हिमाचल उत्तराखंड में डेंस फोग हो रहा है और ऑलमोस्ट ये स्थिति आने वाले 2 दिनों में बनी रहेगी। उसके बाद स्लोली इम्प्रूवमेंट आएगा। सर, अगर हम देखें राजधानी दिल्ली की बात भी तो 13 साल का अगर हम देखें तो 3 डिग्री से नीचे गया है। नगर में देखा 2.9 भी था। आगे ये दिन कब तक कैसे चलने वाला? देखिए, अभी क्या है कि अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जम्मू कश्मीर में। उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर में हल्का फुल्का रेनफॉल स्नोफॉल रहेगा। प्लेन्स पे तो कोई असर नहीं है, लेकिन जब कोई सिस्टम आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, प्लेन में जनरली टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा जो फीवल सिस्टम है तो हम ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ज़्यादा टेम्परेचर ऐसे ही रहेंगे, जहाँ 1-2 डिग्री बढ़ेंगे। इससे ज़्यादा हम ड्रॉप होने का ज़्यादा अनुमान नहीं लगा रहे और ऑलमोस्ट यही जो सिनेरियो है मैं रिपीट कर रहा हूँ 2 दिन ऐसा रहेगा। उसके बाद कंडीशंस थोड़ा इम्प्रूव होंगी। उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 15 तारीख से। वो पूरा वेस्टर्न हिमालय रीजन और प्लेन्स को भी असर करेगा। प्लेन्स को हमारा अनुमान है 18 तारीख को डिजॉइनिंग प्लेन्स पे हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है और हिमालयस पे लाइट मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल रह सकता है। जब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभाव करता है उस समय क्या होता है कि जो सुबह के टेम्परेचर्स हैं वो प्लेन्स पे बढ़ जाते हैं। वही हमारा अनुमान है 2 से 3, 2 से 4 डिग्री बढ़ने का 15 तारीख से। एक बार आप मैप पे भी दिखा दीजिए। आप बता रहे थे एक अभी एक्टिव है WD यहाँ पर। इस समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, फीवल सिस्टम है, उसका प्रभाव जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर रहने का अनुमान है। उसके बाद एक सिस्टम आएगा, वो प्रभाव करेगा तो वहाँ पूरा वेस्टर्न हिमालय रीजन, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी वगैरह में हल्का फुल्का 15 जनवरी को 15 जनवरी को नहीं, जे 15 के बाद 18 के पास हम अनुमान लगा रहे। हाँ, और जे हिमालय को 15 से प्रभाव करेगा। ठीक है, उसका दिल्ली पर क्या असर देखने? दिल्ली में कोई ऐसा सच नहीं है, ज़्यादातर टेम्परेचर्स में ही असर रहेगा। टेम्परेचर थोड़े उस समय जो हैं, जब सिस्टम आता है तो सुबह के टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं। हमने लोगों को भी सर सलाह दी है कि अब बचें, ठंड से बचे रहें। हाँ, वो हम प्रिकॉशंस देते हैं। रेड अलर्ट के साथ हमारा एक एडवाइजरीज आता है रेड ऑरेंज का, वो हम अपना प्रेस रिलीज में ऐड करते हैं। बात करने के शुक्रिया। तो साफ तौर पर मौसम विभाग का कहना है कि अभी कम से कम 2 दिन तो दिल्ली को इस मौसम से कड़ाके की ठंड है उससे राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन आगे आगे जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा तो राहत देखने को मिल सकती है। वीडियो कपिल बेदी के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 बात दिल्ली।